Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Harildis Park, class 10, subject science, and my today's topic is rules for obtaining image in case of concave mirror. आज हम देखेंगे कि कौन से रूल्स ऑब्जेक्ट को फॉलो करने हैं, तब जाके हम देखते हैं उसी एतबार से जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी. सो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज हासिल करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं कनकेव लेंस को. ठीक है ना, यहाँ पे ये है कनकेव लेंस. तो इससे पहले हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, आज हम कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला रूल जो ये है वो है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो जब हम देखते हैं जो रे ऑफ लाइट है तो ये हमारे पास कनकेव लेंस, ठीक है ना. तो ये है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये है रे ऑफ लाइट पैरेलल, तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है ना, ये यहाँ जाएगी. तो इसको हम खींचेंगे बैकवर्ड्स, इसको हम खींचेंगे बैकवर्ड्स. तो हम देखेंगे यहाँ पे है एफ, यहाँ से है एफ डैश, ठीक है ना. सो ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट है, ये है पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना. सो अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ये हमें लग रहा है रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है. हमें लग रहा है ये फोकस से आ रही है. तो ये है रूल नंबर फर्स्ट. तो रूल नंबर सेकंड क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो डिविएट नहीं हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं हो जाएगी. तो रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड हम देखते हैं रे ऑफ लाइट passing through optical center, वो रे ऑफ लाइट जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, वो स्ट्रेट जाएगी, डिविएट नहीं हो जाएगी, ठीक है ना. तो ये हमारे पास कनकेव लेंस, ये हमारे पास कनकेव लेंस, ठीक है ना. तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी तो जाएगी यहाँ से, तो ये है ऑप्टिकल सेंटर सी. तो ये है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. रिफ्रैक्शन होने के बाद ये स्ट्रेट जाएगी, इसका मतलब है ये डिविएट नहीं हो जाएगी. तो ये है रूल नंबर सेकंड. अब जो है रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है, अब है रूल नंबर थर्ड. रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड ये है, अगर हमारे पास कनकेव लेंस है, ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है ना. तो वो रे ऑफ लाइट जो जाएगी फोकस की ओर, वो रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स फोकस, ray of light going towards focus after refraction वो जाएगी parallel to the principal axis, ठीक है ना. a ray of light going towards focus, this is f dash, this is f. तो ये ray of light going towards focus, वो ray of light जो जाएगी हमें लग रहा है कि ये जा रही है कहाँ, फोकस की ओर, ठीक है ना. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस रूल नंबर थर्ड, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स फोकस becomes parallel to the principal axis after refraction. So after refraction it becomes parallel to the principal axis. So this is rule number third. So this was all about today's topic, that is rules for obtaining image in case of concave lens. तो अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी कनकेव लेंस में. तो उसके बाद हमें लास्ट टॉपिक देखना है, दैट्स पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना. तो कनकेव लेंस में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इट हार्डली मैटर्स इन कनकेव लेंस. तो कनकेव लेंस में जो इमेज बनेगी दैट वुड बी ऑलवेज वर्चुअल, वो वर्चुअल होगी.
इरेक्ट एंड डिमिनिशन, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिशन, ठीक है ना, डिमिनिशन होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, ठीक है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन केस ऑफ कनकेव लेंस. थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक.